स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको याद करने में परेशानी होती है, तो आपको याद कराने का एक छोटा सा प्रयास मेरे तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम भारत के प्रमुख बांधों के बारे में जानेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, तो इसको कैसे याद रखना है। टिहरी, ग्रीन टी पी के हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी, इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। दूसरा है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध के बारे में जो कि महानदी पर है, तो किसी को नॉर्मल आदमी उसको हीरा मिल जाए तो वो महान बन जाएगा ना, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, महान बन जाएगा। तो हीराकुंड बांध हो गया महानदी पर, ठीक है। उसके बाद है रानी लक्ष्मी, फिर है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि बेतवा नदी पर है। तो आप लोग को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े पे चलती थी तो उनके हाथ में तलवार होता था, तो हम याद रखने के लिए ये सोच सकते हैं कि तलवार की जगह बेंत जो होता है ना, बेंत, वो मारने वाला छड़ी, तो बेतवा हो गया, बेतवा नदी पर, इस तरह से इसको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद है हमारे सामने इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है। तो डुबकी, आजकल के युवा किस चीज़ में डूबा हुआ है, प्यार में, तो इस तरह से हम लोग याद रख लेंगे पेरियार नदी। उसके बाद है कोयना बांध। कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर है, तो ये तो सिंपल याद रह जाएगा। फिर अगला है हमारे पास बगलीहार बांध। तो बगलीहार बांध जो कि चेनाब नदी पर है। तो हार से आपको क्या, किस चीज़ में हार मिलती है, चुनाव में, चुनाव इलेक्शन, तो इस तरह से ध्यान रख लेंगे बगलीहार बांध चेनाब नदी, ठीक है। उसके बाद गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीन है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि तीन आदमी हैं, तीनों एक ही कंबल में रहेगा तो बाहर, एक ही कंबल में तीन आदमी को तो रहना पॉसिबल है नहीं, तो इस तरह ध्यान रख लेंगे कि तीन आदमी है, तीन से मतलब एक कंबल में तीन आदमी रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तीन, गांधी, जवाहर और राणा प्रताप बांध हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। उसके बाद है मैटूर बांध, तो जो कि कावेरी नदी पर है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, टूर, जब हम किसी टूर पे जाते हैं, तो अपने गाड़ी से टूर पे जाते हैं, तो उसमें कौन सा गाना बजा रहा है, कोलावेरी डी, ठीक है। तो कावेरी, कोलावेरी, कावेरी, इस तरह से रिलेट करके याद रख लेंगे। उसके बाद अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। तो अलमाटी से एक वर्ड बनता है अल्टीमेट। तो कृष्ण जी अल्टीमेट थे, किसी भी परिस्थिति में वो किसी को भी हरा देते थे, तो कृष्ण जी अल्टीमेट थे, ठीक है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी। उसके बाद है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है। तो सरदार सरोवर की सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार देखते हो कि सरदार में नर या मादा दोनों एक ही लगते हैं, क्योंकि वो पगड़ी बांधे रहते हैं, पता नहीं चलता। इस तरह से सरदार वर्ड देखते ही हमारे मन में वो आ जाना चाहिए कि नर्मदा, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। सूपा बांध काली नदी। तो सूपा बांध की बात कर ले तो सूप जो है, हमारे गांव घर में सूप आप लोग जानते होंगे, तो सूप किस रंग से रंगा जाता है, काला, तो सूपा बांध काली नदी, इस तरह से हम लोग ध्यान रख लेंगे। लखवाड़ बांध यमुना नदी। तो लखवाड़ मतलब लाख और इधर है मुन्ना, तो मेरा मुन्ना या मेरा बेटा लाखों में एक है, ठीक है। तो लखवाड़ बांध यमुना नदी, ये तो सिंपल है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी। करजन बांध करजन नदी। रामगंगा, ये तीनों सिंपल है, ये इजीली हो जाएगा। पोंग डैम ब्यास नदी। अगला है पोंग डैम ब्यास नदी। तो पोंग से आपको ध्यान आएगा पोगो चैनल होता है। तो आजकल के युवा जो छोटे बच्चे होते हैं वो व्यस्त रहते हैं, ब्यास मतलब व्यस्त रहते हैं क्या, पोगो चैनल देखने में, ठीक है। तो पोंग डैम ब्यास नदी, इस तरह से आपको ध्यान आ जाएगा। फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पे है। तो ये तो सिंपल है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, गंगा नदी पे फरक्का बांध। इंदिरा सागर नर्मदा नदी। तो इसको ध्यान रखने के लिए इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश में, वो मादा के रूप में एक नर थी जो कि हमेशा आगे आके लीड करी अपने पार्टी को। तो इंदिरा सागर नर्मदा नदी, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा। उकाई बांध ताप्ती नदी। तो ताप्ती मतलब कि आपका शरीर तप रहा है मतलब आपको बुखार है या कुछ भी है, फीवर है, जो कि आपका तबीयत सही नहीं है, तो उकाई मतलब उल्टी तो होगा ही, तो उकाई बांध ताप्ती नदी, ठीक है। उसके बाद है रिहंद या गोविंद बल्लभ पंत, ये सब रिहंद नदी पर है, ठीक है। दोनों कहाँ पे है, रिहंद नदी पे है। इंद्रावती नदी। एक है गंगापुर गोदावरी नदी। तो ये गंगापुर है, गंगा, और यहाँ पे गोदावरी, दोनों गंगा और गोदावरी नदी का नाम है, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं।
उसके बाद है बाणसागर सोन नदी। तो बाणसागर सोन नदी, यहाँ पे सीधा ध्यान रखिए कि जो रामायण में बाण होता था वो सोने का होता था, तो इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा, बाणसागर सोन नदी। उसके बाद है राजघाट बेतवा नदी। तो राजघाट, एक घर में अगर एक बेटा और एक बेटी है तो राज कौन करता है? बेतवा, ठीक है। राजघाट बेतवा नदी, इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नैयर नदी, कोई दिक्कत नहीं है। नारायणपुर कृष्णा नदी, तो आप देखते होंगे नारायण 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 करते हुए एक भगवान आते थे, और इधर भी कृष्णा जी भगवान का नाम है, तो नारायणपुर कृष्णा नदी, ठीक है। फिर है जमरानी, जो कि गोला नदी पर है। तो जमरानी से जम गया है, मतलब बैठ गया है, क्या? गला हमारा जम गया है, बैठ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। निजाम सागर मंजीरा नदी, तो यहाँ पे जाम और इधर मंजीरा से आप रिलेट कर लीजिएगा मंदिरा को। मंदिरा मतलब वही जाम और मंदिरा दोनों पेय पदार्थ है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। उड़ी झेलम नदी, तो उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक को आम आदमी तो नहीं झेल पाता, इसलिए उड़ी झेलम नदी पर है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से धरोई साबरमती, तो इसको कैसे याद रखिएगा? साबरमती जो है कहाँ पे है? साबरमती आश्रम जो है वो एक हमारे भारत के धरोहर के रूप में जाना जाता है, तो धरोई साबरमती, इस तरह से आप याद रखिएगा। साबरमती नदी पर है धरोई से आपको याद रहेगा धरोहर, और धरोहर इसमें है साबरमती, ठीक है। चेमरई रवि को आप उल्टा करेगा तो वीर होगा, और यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको मरई, तो कौन ज़्यादा मरई से आप रेट करिएगा? शहीद, तो शहीद कौन होता है? वीर। तो चेमरई रवि मतलब वीर नदी। लाख्या नदी, ठीक है। श्रीशैलम कृष्णा नदी, तो हमेशा भगवान कृष्ण के आगे श्री कृष्ण लगता है, तो श्री से आपको ध्यान आ जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। पकालडुल मरुसूदर नदी, तो पकालडुल बांध जो है, तो पकाल जो कोई आदमी आपको पकाएगा उससे आप दूर रहना चाहिएगा, तो यहाँ से मरुसूदर, दर मतलब दूर, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नागी नदी है तो ईजी है, हो जाएगा। थीन डैम रावी नदी, तो रावी को आप उल्टा करिएगा तो वीर होगा, और जो अग्निवीर में हमारे जो जवान भर्ती हो रहे हैं वो थीन है, पतले होते हैं, मोटे लोग भर्ती नहीं होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास था आप लोग को याद करने का, देखिए और इसको 2-3 बार देखिएगा तो अच्छे से सारा याद हो जाएगा।